Hello everybody, welcome to my channel English with Amrita. Today we are going to discuss the essay In Defense of Ignorance written by A.G. Gardiner. His full name is Alfred George Gardiner और इनका लाइफ स्पैन है 1865 to 1946. Before starting the essay, I would like to discuss A.G. Gardiner's biography in a very brief manner so that we could make a base of our discussion. A.G. Gardiner, he was a British journalist and essayist. He worked as an editor of the Daily News from 1902 to 1919. तो A.G. गार्डिनर जो थे वो एक द डेली न्यूज करके मैगजीन थी, उसके एडिटर थे 1902 से 1919 तक. गार्डिनर एक सीडोनिम यूज किया करते थे, अल्फा ऑफ द प्लो, और इनके बहुत सारे वर्क्स इसी सीडोनिम के अंडर पब्लिश हुआ करते थे. जिस ऐसे को आज हम डील कर रहे हैं वो ऐसे भी इसी अल्फा ऑफ द प्लो के नाम से पब्लिश हुआ था. A.G. गार्डिनर वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द स्टार न्यूज़पेपर. एक न्यूज़पेपर था स्टार, उसका नाम था. उस न्यूज़पेपर से भी ये एसोसिएटेड थे, उसके एडिटिंग राइटिंग की का काम किया करते थे. नाउ इट वॉज ऑल about Gardiner's biography. It was a very brief introduction. Now we will move to our essay and we will see some facts. जो essay है हमारा In Defense of Ignorance, it was written by A.G. Gardiner. Of course, we all know this. Under the pseudonym of Alpha of the Plow. तो अभी मैंने बताया कि Alpha of the Plow के नाम से पब्लिश हुआ था. The essay was published in the collection Leaves in the Wind in 1919. Very very important point. आप सब इसको नोट डाउन करेंगे. ये जो essay है हमारा ये पब्लिश हुआ था 1919 में. इनका एक कलेक्शन आया था essays का Leaves in the Wind. अगर हमारे एग्जाम में सरफेस लेवल का क्वेश्चन बनते हैं तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है. नाउ A.G. गार्डिनर्स के जो essays थे वो बहुत फेमस हुए और बहुत लोग इसको पसंद किए, पढ़े और इसके बारे में बातें होती थी. व्हाई? बिकॉज दे वर एक्सट्रीमली इंस्ट्रक्टिव. ये जो एसेज थे वो ह्यूमरस तो थे ही, साथ साथ वो इंस्ट्रक्टिव थे. कुछ न कुछ मैसेज देते थे, इंफॉर्मेशन देते थे और इनलाइटनिंग. वो कहीं ना कहीं इंसान के अंदर एक विजडम इस्टेब्लिश करते थे. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रो ऑफ द एसे, द फैक्ट्स ऑफ द एसेज. Now we will move to the text and we will see line by line explanation. Okay. A.G. Gardiner's In Defense of Ignorance. A young man wrote to me the other day lamenting his ignorance and requesting me to tell him what books to read and what to do in order to become learned and wise. एक लाइन में मैं बता दूं कि इस ऐसे में है क्या कि एजी गार्डिनर कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि आप अपने फील्ड के अलावा कुछ और नहीं जानते हैं, किसी और फील्ड के बारे में आपके पास नॉलेज नहीं है और आप इस बात से अशेम्ड फील कर रहे हैं, तो ये आप गलत कर रहे हैं. हर इंसान के पास हर तरह की नॉलेज नहीं हो सकती. आप इसे ह्यूमिलिटी के साथ एक्सेप्ट करिए एंड ट्राई टू लर्न द थिंग्स दैट यू डोंट नो. जो चीज आपको नहीं पता है, अगर आपके कैपेसिटी में है तो आप उसे लर्न करिए ह्यूमिलिटी के साथ और एक्सेप्ट करिए इस फैक्ट को कि हर इंसान हर कुछ नहीं जान सकता. अब यहाँ पे सीन ये है कि एक यंग मैन है, एक यंग मैन है, वो एक लेटर लिखता है हमारे राइटर को, A.G. गार्डिनर को, और उनसे रिक्वेस्ट करता है और अपने इग्नोरेंस पे लैमेंट कर रहा है. वो बता रहा है लेटर में कि वो कितना इग्नोरेंट है, उसको कितना सब कुछ नहीं पता है इस दुनिया के बारे में. टू टेल हिम व्हाट बुक्स टू रीड. और वो कहता है कि जैसे कि मैं इतना इग्नोरेंट हूं तो आप मुझे कुछ बुक्स बताइए टू रीड एंड व्हाट टू डू इन ऑर्डर टू बिकम लर्नड एंड वाइज. कि मुझे कुछ बुक्स बताइए और ये भी बताइए कि मैं क्या करूं ताकि मैं एक लर्नड मैन हो जाऊं और एक वाइज मैन हो जाऊं. ओके, आई सेंट हिम अ सिविल आंसर. राइटर कहता है कि मैंने क्या किया, मैंने एक सामान्य सा आंसर भेज दिया. एंड सच एडवाइस एज अकर्ड टू मी. जैसा कि एडवाइस मुझे लगा, मुझे समझ में आया, मैंने वैसा उसको एक सामान्य सा आंसर दे दिया. बट आई कन्फेस दैट द मोर आई थॉट. लेकिन मैं कन्फेस करता हूं कि जितना ज्यादा
मैं इस विषय पे सोचा, ठीक है, ऑफ द मैटर, इस विषय विषय पे जितना मैं सोचता, द लेस अश्योर्ड, उतना ही मैं लेस कॉन्फिडेंट फील करता। किस बारे में? आई फेल्ट ऑफ माई कॉम्पिटेंस फॉर द टास्क, उतना ही मैं लेस कॉन्फिडेंट फील करता कि क्या मैं इस टास्क को पूरा करने के लायक हूँ, क्या इस टास्क को पूरा करने की कैपेबिलिटी मेरे में है। कॉम्पिटेंस मतलब होता है कैपेबिलिटी। टास्क क्या है? जो यंग मैन जो लेटर लिखा है राइटर को, उस लेटर को रिस्पॉन्ड करना, उस यंग मैन को बताना कि वाइज और लर्नेड मैन दिखने के लिए या होने के लिए क्या करना चाहिए। I ceased to be flattered by the implied tribute to my omniscience. Omniscience मतलब नॉलेज। ओके, तो राइटर कहता है कि आई सीज टू बी फ्लैटर्ड। एक मिनट के लिए तो जो हमारा राइटर है वो फ्लैटर्ड हो जाता है ना, कि वाओ, इतने इतनी बड़ी दुनिया में इतने लोग हैं, लेकिन ये जो यंग मैन है वो सिर्फ मुझसे ही पूछ रहा है। जरूर उसके दिमाग में है कि मैं ओमनिसियंस हूँ, है ना, मेरे पास बहुत नॉलेज है। लेकिन अगले ही पल आई सीज टू बी फ्लैटर्ड, बट लेकिन अगले ही पल फेल्ट रादर लाइक अ पर्सन, ये जो है वो थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है हमारा राइटर। ओके, फ्लैटर्ड होता है, खुश होता है, बट तुरंत उसको कुछ रियलाइज होता है, तो फिर वो सरप्राइज खत्म हो जाता है। एंड फेल्ट, और क्या महसूस करता है? रादर लाइक अ पर्सन हु गिव्स अप अ थर्ड क्लास टिकट आफ्टर ही हैज रिटन इन फर्स्ट क्लास कैरेज माइट फील। कह रहा है कि मुझे वैसा ही फील हुआ जैसा कि कोई व्यक्ति जो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में ट्रेवल कर रहा हो और अचानक थर्ड क्लास का टिकट उसको पकड़ा दिया जाए। मुझे ऐसा ही लगा, एक पल के लिए लगा कि मैं बहुत नॉलेजेबल हूँ, दैट्स वाई समवन इज आस्किंग फॉर माई सजेशन। लेकिन जैसे मैं इस पे सोचा कि क्या मुझे सच में मैं इसके लायक हूँ, तो मुझे लगा कि नहीं, मैं उस लायक नहीं हूँ। तो मैं थोड़ा, सरप्राइज मेरा खत्म हो गया, मैं थोड़ा सैड हो गया। आई surveyed my title to this reputation for lamenting and was shocked at the poverty of my state. मैंने जब सर्वे किया, माई टाइटल, ये जो मुझे टाइटल मिला था कि मैं सब कुछ जानता हूँ, जब मैंने अपने इस टाइटल को सर्वे किया, मतलब कि इंट्रोस्पेक्ट किया, अपने अंदर झांकने को कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन। तो जब मैंने अपने अंदर झांका, जब मैंने एनालाइज किया अब इस पूरे सिचुएशन को, एंड वॉज शॉक्ड एट द पॉवर्टी ऑफ माई स्टेट, तो मैं अपनी दशा देख के शॉक्ड हो गया था। कैसी दशा? स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ नॉलेज, कि मुझे कितना नॉलेज है इसकी, इस स्टेट को जब मैं सर्वे किया तो मैं शॉक्ड हो गया कि अरे मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। एज आई कंट्रास्टेड, क्यों मैं शॉक्ड हो गया? जैसा कि आई कॉन्ट्रास्टेड द माउंटेन ऑफ थिंग्स आई डेंट नो विद द मोल हिल्स ऑफ द थिंग्स आई डिड न्यू। मैंने देखा कि जो मैं नहीं जानता वो माउंटेन्स के समान है, यानी कि जो मैं नहीं जानता, मैं बहुत कुछ नहीं जानता। एंड विद द मोल हिल्स ऑफ द थिंग्स आई डिड नो, और जो मैं जानता वो माउंटेन के सामने एक मोल हिल के बराबर था। यानी कि जो मैं जानता हूँ वो तिनके बराबर जानता हूँ, और जो मैं नहीं जानता हूँ वो पहाड़ के जैसे अंबार लगा हो, है ना। माई सेल्फ स्टीम शैंक टू जीरो, और जैसे मुझे ये एहसास हुआ, मेरा जो सेल्फ स्टीम है यानी सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो प्राइड है, वो एकदम सिकुड़ गया, शैंक, सिकुड़ के जीरो हो गया, खत्म हो गया। वाई माई डियर यंग सर, थॉट आई, मैंने सोचा क्यों डियर यंग सर। डियर यंग सर कौन है यहाँ पे? जिसने राइटर को लेटर लिखा है। वाई, क्यों? मैंने सोचा, आई कैन नॉट पे 2 pence इन द पाउंड। पाउंड जैसे हमारे यहाँ रुपया होता है, तो यूरोपियन कंट्रीज में पाउंड चलता है, और पेंस जो होता है वो एक वैल्यू है, वो अमाउंट है पेंस का, है ना। तो कहता है कि 1 पाउंड के 2 पेंस के बराबर भी नहीं हूँ। आई कैन नॉट पे, मतलब कि मैं उतनी भी मेरी कैपेसिटी नहीं है, 1 पाउंड के 2 पेंस के बराबर भी मेरे कैपेसिटी नहीं है। आई एम नथिंग बट द पोजेसर ऑफ वाइड स्प्रेड इग्नोरेंस, मैं कुछ नहीं हूँ बल्कि रखवाला हूँ, मेरे पास है कुछ, वो क्या है? वाइड स्प्रेड इग्नोरेंस, मेरे पास एक विस्तृत फैले इग्नोरेंस के अलावा कुछ नहीं है। वाई शुड यू कम टू मी फॉर अ लोन, जब मेरे पास जो मेरी चीज मेरे पास नहीं है, आप वही चीज मांगने आए हैं। मेरे पास पैसा नहीं है, आप लोन मांगने आए हैं। यहाँ पे
पैसा मनी के सेंस में नहीं है, बट पैसा लोन इन द सेंस ऑफ नॉलेज, है ना, इन द सोर्स ऑफ मनी दैट लाइज इन द हेड. नाउ इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि कोई भी इंसान अपने इग्नोरेंस को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है. इग्नोरेंस को एक्सेप्ट करना भी एक विजडम है ना. एंड इसी विजडम को एक्सेप्ट सेलिब्रेट कर रहे हैं जी गार्डनर, और वो अपने इस थॉट प्रोसेस से ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आपको कुछ नहीं पता है तो डोंट प्रिटेंड कि आपको आता है, डोंट फील अशेम्ड कि आपको नहीं आता है, एक्सेप्ट दिस विद ह्यूमिलिटी. आई बिगिन विद माई सेल्फ. मैं अब ये कहते हैं कि मैं अपने से शुरू करता हूँ. थोड़ा यहाँ पे ह्यूमरस सीन आएगा. दिस बॉडी ऑफ मी, ये जो मेरी बॉडी है, दिस इज कैरीड अबाउट ऑन अ पेयर ऑफ कनिंगली डिवाइस स्टिल्स. स्टिल्स मतलब होता है स्टिक्स, जो दो पिलर्स होते हैं एक दूसरे के सपोर्ट के लिए, है ना. एंड वेव्स अ कपल ऑफ ब्रांचेस विद 5 फ्लेक्सिबल ट्विक्स एंड द एंड ऑफ ईच. ये कह रहे हैं, बहुत सिंपल है, कि जो बॉडी है दैट इज कैरिड, जो ढोई जा रही है, अबाउट ऑन अ पेयर ऑफ कनिंगली डिवाइस्ड स्टिल्स. दो पिलर्स, पिलर्स यहाँ पे क्या है, दो पिलर्स क्या है, हमारे जो पैर हैं जो कि बहुत चालाकी से एक साथ रखे गए हैं, इसी पे मेरी बॉडी जो है वो ढोई जा रही है ना. ये पूरे ह्यूमन ऑटोनॉमी को बता रहे हैं कि स्टिल्स क्या है, हमारे पैर, उस पे क्या कैरी क्या हो रहा है, हमारी बॉडी. वेव्स अ कपल ऑफ ब्रांचेस, और इसमें कुछ ब्रांचेस लगे हैं. ब्रांचेस क्या है, हमारे हैंड्स, हमारे दो हाथ, वो ब्रांचेस का काम करते हैं. विद द 5 फ्लेक्सिबल ट्विक्स, और इसमें छोटे छोटे 5 टहनियां हैं. टहनियां क्या है, हमारी फिंगर्स. एट द एंड ऑफ ईच, एट द एंड ऑफ ईच मतलब जो हमारे दोनों हाथ जो कि ब्रांच के समान है, उनमें छोटी छोटी टहनियां हैं, यानी कि हमारी फिंगर्स, उंगलियां. And is surmounted by a large round knob with wonderful little orifices. और इसके ऊपर सरमाउंटेड मतलब सबसे ऊपर क्या रखा गया है, अ लार्ज राउंड नॉब, एक बड़ा गोल नॉब. नॉब मतलब गांठ के जैसा होता है. विद वंडरफुल लिटिल ओरिफाइस, और उसमें ओरिफाइस मतलब होता है होल्स. और इस बड़े से गोल नॉब में जो गांठ है, यानी कि हमारा हेड, उसमें छोटे छोटे होल्स हैं, जैसे हमारे ईयर्स, आईज, नोज एंड ग्लिटरिंग ज्वेल्स. और ज्वेल्स जैसे हमारी आईज है वो ज्वेल्स की तरह है, चमकती रहती है. एंड अ सॉर्ट ऑफ मैट, और एक मैट, चादर. चादर यहाँ पे क्या है, स्किन, हमारी जो स्किन है. फॉर अ कवरिंग, और एक मैट है कवर के लिए. ये जो स्किन है ये मैट के समान है जो हमारी पूरी बॉडी को कवर किए हुए है. एंड विच अटर्स strange noises and speaks and sings and laugh and cries. और ये जो बॉडी है वो अजीब अजीब सी आवाजें निकालती है, कभी बोलती है, कभी गाती है, कभी हंसती है और कभी रोती है. ओके, तो ये पूरे अपने बॉडी को बताते हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप से शुरू किया है. ब्लेस मी, भगवान जाने, भगवान मेरी रक्षा करें. सेड आई, मैंने कहा. यहाँ पे आई कौन है, राइटर, गार्डनर. What do I know about it? भगवान जाने मैं इसके बारे में क्या जानता हूँ. I am a mere bundle of mysteries in coat and breeches. हमारा राइटर कहता है कि मुझे भगवान जाने कि ये जो बॉडी जिसके अंदर मैं हूँ, जो ढोया जा रहा है, उसके बारे में मैं क्या जानता हूँ. मैं क्या हूँ, मैं सिर्फ मिस्ट्रीज का एक बंडल हूँ. किसके बीच में, कोट एंड ब्रीचेस, यानी कि ब्रीचेस मतलब होता है पैंट्स, पजामा टाइप का. तो कह रहा है कि एक कोट और पजामे के अंदर मैं एक बंडल हूँ मिस्ट्रीज का, इससे ज्यादा मैं अपने बारे में कुछ नहीं जानता. आई कुडंट टेल यू वेयर माई एपीग्लॉटिस इज. मैं तो ये भी नहीं बता सकता कि मेरा एपीग्लॉटिस कहाँ है. एपीग्लॉटिस ये होता है ऑर्गन ऑफ स्पीच, वॉइस प्रोड्यूस होने में इसका अहम रोल होता है. ओके, तो मुझे तो ये भी नहीं पता कि एपीग्लॉटिस कहाँ है और व्हाट इट डज विदाउट लुकिंग इन अ डिक्शनरी. तो हमारी एपीग्लॉटिस कहाँ है और ये करती क्या है, ये बात मैं बिना डिक्शनरी में देखे नहीं बता सकता. आई हैव बीन टोल्ड, हालांकि मुझे बताया गया है कि एपीग्लॉटिस के बारे में, बट आई ऑलवेज फॉरगेट, लेकिन मैं हमेशा भूल जाता हूँ.
आई एम लिटिल बेटर देन द बॉय इन द क्लास। फिर ये क्लास का सीन बताते हैं और कहते हैं कि क्लास के एक बच्चे से अच्छा मेरा नॉलेज है ना, कि आई एम बेटर देन अ बॉय। तो एक क्लास है, उसमें बच्चे हैं और वो कहते हैं कि मैं बाकी बच्चों से थोड़ा अच्छा हूँ। वेयर इज द डायफ्रागम, आस्क्ड द टीचर। कह रहे हैं कि क्लास में टीचर ने पूछा कि वेयर इज द डायफ्रागम, प्लीज सर, इन नॉर्थ स्टेफोर्डशायर, सेड द बॉय। तो राइटर कहता है कि क्लास में एक लड़के ने बोला, सर, नॉर्थ स्टेफोर्डशायर। वो कहता है कि ये एक प्लेस है जो कि नॉर्थ स्टेफोर्डशायर में है। आई मे लाफ, मैं हंस सकता था, एट द बॉय, लड़के पे, बट एनी यंग मेडिकल स्टूडेंट, कोई भी मेडिकल स्टूडेंट, वुड लाफ, हंसता, जस्ट एज मच एट मी, मुझ पे उतना ही हंसता, इफ आई टोल्ड हिम, अगर मैं उससे बताता, ऑनेस्टली, ईमानदारी से, व्हाट आई डू नॉट नो, जो मैं नहीं जानता, अबाउट द डायफ्रागम। ठीक है, यानी कि मैं लड़के से, राइटर कहता है कि वो क्लास में उस लड़के से बेटर तो वो था, लेकिन एक मेडिकल स्टूडेंट से बेटर वो नहीं था। अगर मैं उस लड़के पे हंसता तो एक मेडिकल स्टूडेंट मेरे पे हंसता, क्योंकि मैं भी सही सही डायफ्रागम के बारे में नहीं बता सकता था। एंड व्हेन इट कम्स टू द अल्टीमेट मिस्ट्रीज ऑफ दिस एग्रीगेशन ऑफ एटम्स, इतना ही नहीं, अगर जो एटम्स होते हैं ये सबसे ज्यादा मिस्टीरियस होते हैं जिनसे कि हमारी बॉडी बनती है। अगर इस मिस्ट्रीज के बारे में बात करें, विच वी कॉल द ह्यूमन बॉडी, जिसको हम ह्यूमन बॉडी कहते हैं, अगर इसके बारे में बात करें, द मेडिकल स्टूडेंट एंड, तो वो जो मेडिकल स्टूडेंट है, एंड इंडीड द होल मेडिकल फैकल्टी, सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट ही नहीं, पूरी मेडिकल फैकल्टी वुड बी फाउंड टू बी नियरली, तो पूरी मेडिकल फैकल्टी भी उतनी ही इग्नोरेंट फील होती या लगती एज द बॉय वॉज अबाउट द डायफ्रागम, जितना कि वो बच्चा इग्नोरेंट था डायफ्रागम के बारे में जो कि क्लास में बैठा था। कहने का मतलब ये है कि बच्चा डायफ्रागम के बारे में नहीं जानता था, तो मैं थोड़ा बहुत जानता था, फिर मुझसे ज्यादा मेडिकल स्टूडेंट जानता था, लेकिन मेडिकल स्टूडेंट और होल मेडिकल फैकल्टी भी पूरी तरह से इस ह्यूमन बॉडी के बारे में नहीं जानती। इट मीन्स किसी के पास भी एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं है, इसलिए कोई इस लायक नहीं है कि कोई एक दूसरे पे हंस सके, उसका मजाक उड़ा सके, है ना। बहुत ही अच्छा ये ऐसे है और बहुत ही इनलाइटनिंग भी है। Indeed, the whole medical faculty, ये हमने देख लिया। From myself, I pass to all the phenomena of life. मैं स्वयं से देखूं तो लाइफ के सभी फिनोमिना के बारे में ये कह सकता हूँ। एंड वेयर एवर आई टर्न, और मैं जहां भी जाता हूँ, आई फाइंड माई सेल्फ एक्सप्लोरिंग, मैं वहां यही पाता हूँ, व्हाट कार्लाइल कॉल्स, या मैं जहां भी जाता हूँ तो मैं यही बात कहता हूँ जो कि कार्लाइल कहते थे। कार्लाइल एक बहुत बड़े राइटर थे, विक्टोरियन राइटर थे। ग्रेट deep sea of nations, and which we float like exhalations that are and then are not. कार्लाइल कहते थे ग्रेट डीप सी ऑफ नेसेंस, नेसेंस मतलब होता है इग्नोरेंस, एब्सोल्यूट इग्नोरेंस, नो नॉलेज। तो कहते हैं कि कार्लाइल कहते हैं कि हम जो हैं, ऑन विच वी फ्लोट, कि जो हम एक समुद्र है, सी ऑफ नेसेंस, सी ऑफ इग्नोरेंस, ये जो इग्नोरेंस का समुद्र है, अज्ञानता का जो समुद्र है, जो कि बहुत गहरा है, बड़ा है, हम सभी उसी पे फ्लोट करते हैं। लाइक एक्सलेशन, जैसे कि सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, दैट आर एंड देन आर नॉट, हम इसी अज्ञानता को अंदर लेते हैं और इसी अज्ञानता को छोड़ते भी हैं, तो हम सभी उसी पे फ्लोट कर रहे हैं। तो गार्डिनर कहते हैं कि मैं हर जगह पाता हूं कि हम सभी इग्नोरेंट हैं। आप याद रखेंगे कि कार्लाइल का रेफरेंस आया है, पूछा जा सकता है कि किस राइटर का रेफरेंस आया है। आई सी ओरियन striding across the southern heavens and feel the wonder and the majesty of that stupendous spectacle. ओरियन स्ट्राइडिंग, ओरियन क्या है, ओरियन कॉन्स्टिलेशन को बोलते हैं, है ना। कॉन्स्टिलेशन स्ट्राइडिंग अक्रॉस द सदर्न हेवेंस, कहते हैं कि मैंने देखा ओरियन को, कॉन्स्टिलेशन को, किधर जाते हुए, सदर्न हेवेंस की तरफ जाते हुए।
एंड फील द वंडर, और मैं आश्चर्यचकित हो गया, मैं शॉक्ड हो गया, एंड द मजेस्टी ऑफ दैट स्टुपेंडस स्पेक्टिकल। स्टुपेंडस मतलब मार्वलस, परफेक्ट। तो कह रहे हैं कि स्पेक्टिकल मतलब होता है साइट, दृश्य। कहते हैं कि उस स्टुपेंडस स्पेक्टिकल, वो मार्वलस फ्लॉलेस दृश्य को देख के, उसके ग्रैंडनेस, मजेस्टी, उसके ग्रैंडनेस को देख के मैं आश्चर्यचकित रह गया। ओरियन मतलब कॉन्स्टेलेशन, तारों का समूह। तो सोचिए कि आकाश में तारों का समूह एक तरफ जा रहा है, ओरियन जा रहा है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा है। स्ट्राइडिंग मतलब होता है तेजी से आगे बढ़ना, है ना। तो तारों का समूह तेजी से आगे बढ़ रहा था सदर्न हेवंस की तरफ, और इसको देख के राइटर कह रहा है कि जो मैं उस दृश्य को देखा, मैं चकित रह गया। बट इफ आई आस्क माई सेल्फ, लेकिन अगर मैं उस दृश्य को देखने के बाद खुद से पूछूं वट आई नो अबाउट इट, कि मैं इसके बारे में क्या जानता हूँ, आई हैव नो आंसर। तो मेरे पास इसका कोई आंसर नहीं है। एंड इवन द नॉलेज ऑफ द मोस्ट लर्नेड एस्ट्रोनमर, एस्ट्रोनमर कौन होते हैं, जो स्टार्स की स्टडी करते हैं। तो कहता है कि मुझे तो नहीं पता स्टार्स के बारे में, लेकिन अगर एक लर्नेड एस्ट्रोनमर के नॉलेज के बारे में भी बात करें, तो उसको भी ओनली टचेस द फ्रिंज ऑफ द इमेंसिटी, तो वो भी सिर्फ थोड़ा बहुत जान पाता है। फ्रिंज मतलब किनारा, टचेस द फ्रिंज ऑफ द इमेंसिटी, इमेंसिटी विशालता। ये जो आकाश की विशालता है, इस विशालता के किनारे भर को ही एक एस्ट्रोनॉमर छू पाता है। हालांकि उसको हम क्या कहते हैं, हु स्टडी द स्टार्स। और एक लर्निड मैन जो कि स्टार्स की स्टडी करता है, उसको भी पूरी नॉलेज नहीं है, ये कहने का मतलब है। व्हाट इज बियॉन्ड, अगर कोई क्वेश्चन करे कि समुद्र के पार क्या, सॉरी आकाश के पार क्या है, उसके पार क्या है, उसके पार क्या है, आप गैलेक्सी पे गैलेक्सी ढूंढते जाएंगे, उसका कोई अंत नहीं है। हिज माइंड इज बाक्ड, बाक्ड मतलब होता है जब आपका दिमाग कहीं आगे न बढ़ पा रहा हो। क्यों? क्योंकि आगे मुश्किल सवाल हो, जब कोई बहुत कठिन क्वेश्चन हो और आपका दिमाग आगे तक सोच नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि आगे लॉजिक बंद है, वो आगे सोच नहीं पा रहे, कठिनता है, तो उसको कहते हैं बाक्ड। हिज माइंड इज बाक्ड। अगर आप पूछेंगे एक एस्ट्रोनॉमर से कि अच्छा इसके बाद, ये तो स्टार्स हैं, इसके बाद क्या है, स्टार्स के बाद क्या है, उसके बाद क्या है, वो नहीं बता पाएगा, उसका दिमाग बंद हो जाएगा। ठीक है, एज माइंड इज, जैसा कि मेरा दिमाग हो चुका है, मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका है। ऑलमोस्ट एट द थ्रेशहोल्ड ऑफ द माइटी पैराडॉक्स, और मैं थ्रेशहोल्ड, उस किनारे पे पहुंच गया हूं जहां पे पैराडॉक्स है। ऐसा पैराडॉक्स जो बहुत पावरफुल पैराडॉक्स है, माइटी पैराडॉक्स ऑफ यूनिवर्स। ये जो यूनिवर्स है वो पैराडॉक्स से बना हुआ है। विच वी कैन कंसीव नीदर एज फाइनाइट, हम इस यूनिवर्स को ना ही फाइनाइट, लिमिटेड बोल सकते हैं, निश्चित बोल सकते हैं, नॉर एज इनफाइनाइट, और ना ही इनफाइनाइट बोल सकते हैं। विच इज अनथिंकेबल एज हैविंग लिमिट्स एंड अनथिंकेबल एज हैविंग नो लिमिट्स। उसी बात को स्ट्रेस देने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए रिपीट किया गया है। अगेन, एज हैविंग लिमिट्स, इस यूनिवर्स के पास लिमिट्स भी है एंड लिमिट्स नहीं भी है, अनलिमिटेड भी है। तो पैराडॉक्स है, आप यूनिवर्स को जानते भी हैं और नहीं भी जानते हैं, है ना। एज द फ्लावर्स कम इन समर आई ऑलवेज लर्न देयर नेम्स। अब राइटर यहाँ से आगे बढ़ता है और कहता है कि जैसे समर सीजन आता है, बहुत सारे फ्लावर्स निकल के आते हैं और मैं उनके नाम याद भी कर लेता हूँ, बट आई नो दैट आई शैल हैव टू लर्न देम अगेन नेक्स्ट ईयर। लेकिन मुझे पता है कि अगले साल फिर समर सीजन आएगा, फिर ये सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स आएंगे और मुझे इनके नाम फिर से याद करने होंगे। एंड एज टू द मिस्ट्री ऑफ देयर बीइंग, और उनके जो होने की मिस्ट्री है ना, एंड टू द मिस्ट्री ऑफ देयर बीइंग्स, तो ये जो उनके होने की मिस्ट्री है, बाय व्हाट मिरेकल दे ग्रो, कि वो कैसे ग्रो करते हैं, एंड ट्रांसम्यूट द सिक्रेशंस, और अपने सिक्रेशन को ट्रांसम्यूट करते हैं। सिक्रेशन क्या होता है, ये लिक्विड होता है जो प्लांट्स छोड़ते हैं, ठीक है। तो अपने सिक्रेशन, और उसी से रिप्रोडक्शन करते हैं, उसी से आगे बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं। एंड ट्रांसम्यूट द सिक्रेशन ऑफ द अर्थ एंड एयर इनटू लाइफ एंड ब्यूटी, ये जो प्लांट्स हैं कैसे
सिक्रेशन करते हैं, और अर्थ से मिनरल्स लेते हैं, एयर से एयर लेते हैं इन्वायरमेंट से, और कैसे फूलों में उनके अंदर एक लाइफ आ जाती है और ब्यूटी आ जाती है। ये मिरेकल है। वाई माई डियर यंग सन, वो फिर एड्रेस करता है उस लड़के को जिसने लेटर लिखा है राइटर को। क्यों माई डियर यंग सर, आई एम नो मोर कम्युनिकेटिव। कम्युनिकेटिव मतलब उसका लिटरल मीनिंग नहीं निकालेंगे, कम्युनिकेशन से नॉलेजेबल है ना, यहाँ पे नॉलेजेबल का सेंस है। आई एम नो मोर नॉलेजेबल देन द नीडी नाइफ ग्राइंडर। नाइफ ग्राइंडर जो कि नाइफ को धार धार देता है, उसको शार्प करता है। कह रहा है कि वो जो नाइफ को शार्प करता है उससे ज्यादा नॉलेजेबल मैं नहीं हूँ। स्टोरी क्वेश्चन मार्क। राइटर कहता है स्टोरी, आप मेरे से स्टोरी जानना चाहते हैं? गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी रक्षा करें। आई हैव नन टू टेल, मेरे पास कोई ऐसी स्टोरी नहीं है जो मैं आपको बता सकूं। आई कैन नॉट पुट माई हैंड टू एनीथिंग आउटसाइड माई लिटिल रूटीन, मैं किसी अन्य चीज पे अपना हाथ रखना नहीं चाहूंगा। आउटसाइड माई लिटिल रूटीन, अपने छोटे से रूटीन के अलावा। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा थोड़ा बहुत नॉलेज है, मेरा जो अपना स्पेशल फील्ड है, मैं उसके अलावा किसी भी अन्य फील्ड में के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। विदाउट फाइंडिंग माई सेल्फ मेडलिंग विद थिंग्स आई डोंट अंडरस्टैंड। क्यों? क्योंकि जो चीजें मैं नहीं जानता, मैं उसके साथ सिर्फ अपने आप को मेडलिंग करता हुआ पाऊंगा। फाइंडिंग माई सेल्फ मेडलिंग मतलब गोल गोल घूमते हुए, कंफ्यूज्ड होते हुए ही मैं बस अपने आप को पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास अपने फील्ड, स्पेसिफिक फील्ड का थोड़ा बहुत तो नॉलेज है भी, इसलिए मैं अन्य फील्ड के बारे में नहीं बोलूंगा। अब राइटर एक और सीन प्रेजेंट कर रहा है। आई वॉज डिगिंग, अब वो बता रहा है कि वो क्यों क्यों किसी और फील्ड के बारे में नहीं बोलेगा, तो कुछ एग्जाम्पल्स देगा और प्रूव करेगा कि क्यों ऐसा कह रहा है। आई वॉज डिगिंग इन द गार्डन जस्ट नाउ एंड केम अपॉन अ पैच ऑफ ग्राउंड विद रूट्स डीप डाउन। कह रहा है कि एक दिन गार्डन में मैं डिगिंग कर रहा था, कुछ खुदाई का काम कर रहा था। एंड केम अपॉन अ पैच ऑफ ग्राउंड, मैं एक फील्ड के एक ऐसे कॉर्नर में गया, एक ऐसे जगह पे गया, पैच ऑफ ग्राउंड एक ऐसे टुकड़े पे गया जहाँ पे रूट्स डीप डाउन, जहाँ पे रूट्स थे, अंदर गहराई तक रूट्स गए थे। सम विलेनियस पेस्ट सेड आई, मैंने क्या कहा? ओह, सम विलेनियस पेस्ट, पेस्ट मतलब होता है इंसेस्ट, और विलेनियस जो किसी चीज को हार्म पहुंचाए। तो राइटर कहता है कि मैंने कहा सम विलेनियस पेस्ट, सम एनिमी ऑफ माई कैरेट्स एंड पोटैटोज। कहता है कि ओह, ये जो इंसेक्ट्स हैं ये मेरे कैरेट्स और पोटैटोज के विलेन हैं, ये उसे हार्म पहुंचा रहे हैं। हैव एट देम, मैं बताता हूँ। आई फेल्ट लाइक अ नाइट चार्जिंग टू द रेस्क्यू ऑफ इनोसेंस। कह रहा है कि मैं अचानक से महसूस किया कि मैं एक नाइट के जैसे, एक योद्धा के जैसे मैंने महसूस करना शुरू किया। चार्जिंग टू द रेस्क्यू ऑफ इनोसेंस, और मुझे लगा कि एक नाइट के हवाले से मुझे इस इनोसेंट कैरेट्स एंड पोटैटोज की रक्षा करनी चाहिए। आई प्लंग टू द फॉर्क डीपर एंड डीपर। फॉर्क मतलब जो खुदाई करने का यंत्र है, उससे मैंने गहरा गहरा मैं खुदाई करते गया। एंड टोर एट द रूट्स, और रूट्स तक चला गया, है ना। एंड ग्रीव ब्रेथलेस एंड परसिस्टिंग, और इस एक्शन में, इस कार्य को करते हुए मैं ब्रेथलेस, मेरी सांस फूलने लगी। परस्पायरिंग मतलब होता है पसीने से भर जाना। तो कहता है कि मैं पसीने पसीने हो गया, मेरी सांस फूलने लगी ये काम करते हुए, लेकिन मैं करता गया। इवन नाउ आई एक, हालांकि अभी तक मेरे बॉडी में दर्द है। विद द एगनीज ऑफ दैट टाइटेनिक कॉम्बैट, वो जो टाइटेनिक मतलब विशाल, कॉम्बैट मतलब जो मैंने लड़ाई लड़ी थी योद्धा के तौर पे, योद्धा के रूप में, उसका दुख, उसके लिए जो पेन है मेरे बॉडी में, वो अभी तक है। एंड द मोर आई फॉट द मोर इनफाइनाइट बिकेम द ramifications ऑफ दोज रूट्स। जितना ज्यादा मैं खुदाई करता, उतना ही ज्यादा वो रूट्स और आगे और नीचे चलते चले जाते थे। एंड सो आई कॉल्ड फॉर द एक्सपर्ट एडवाइस, इसलिए मैंने सोचा कि चलो किसी एक्सपर्ट की एडवाइस ले लेते हैं। ऑफ द यंग पर्सन हु वॉज गिविंग सम कैंडी टू हर बीज, तो एक पर्सन बगल में था
जो कि अपने बीज को कैंडी दे रहा था, कुछ खिला रहा था इन द ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड मतलब होता है बागीचा। शी केम, तो उसका जेंडर रिवील होता है कि वो कोई लेडी थी। शी केम, वो आई, took a glance into the depths and said, तो जिस गहराई में मैंने खुदाई की थी उसने उसको देखा और कहा, यस यू आर पुलिंग अप दैट ट्री, हाँ आप उस पेड़ को गिरा रहे हैं। एंड शी पॉइंटेड टू एन आईवी ग्रोन ट्री, और उसने एक आईवी ग्रोन ट्री की तरफ पॉइंट आउट दिखाया, एक ट्री की तरफ दिखाया और बोला कि हाँ हाँ आप उस पेड़ को गिरा रहे हैं। इन द हेज अ डॉजन यार्ड्स अवे, जो कि 10-12 यार्ड्स की दूरी पे एक पेड़ था। डिड आई फील फुलिश यंग सर, तो यहाँ पे गार्डनर का एक क्वेश्चन पूछने का अंदाज है, और वो कहते हैं कि आपको क्या लगता है कि मैंने फुलिश महसूस किया। इसको कहते हैं रिटोरिकल क्वेश्चन, जिसका कोई आंसर नहीं मांग रहा होता है ना। ऑफ कोर्स आई फेल्ट फुलिश, निश्चित तौर पर मैंने फुलिश महसूस किया था, बट नॉट मोर फुलिश देन आई हैव फेल्ट ऑन 1000 अदर ओकेजन्स, बट उतना फुलिश महसूस नहीं किया जितना कि मैं और बाकी हजारों अवसरों पर ऐसा महसूस कर चुका हूँ। एंड यू आस्क मी फॉर एडवाइस, और आप मुझसे एडवाइस पूछने आ गए। तो यहाँ पे थोड़ा सा ह्यूमर क्रिएट कर रहे हैं गार्डनर। आई रिकॉल वन अमॉन्ग मेनी ऑफ दिस ओकेजन्स फॉर माई चेस्टनिंग। चेस्टनिंग मतलब होता है हम्बल, हम्बल होना। तो एक राइटर कहता है कि मुझे अभी भी याद है वो सारे ओकेजन्स जहां पे मैं हम्बल बना, यानी कि जब मैं फुलिश महसूस किया, जब मेरी बेइज्जती हुई, तो मैं और हम्बल हुआ। व्हेन आई वाज यंग आई वाज बीइंग ड्रिवन वन डे थ्रू अ वुडलैंड, तो जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं एक बार मैं जा रहा था वुडलैंड कंट्री में, है ना, कि एक गांव पेड़ों से भरे हुए एक कंट्री से मैं निकल रहा था। कंट्री मतलब देश नहीं होता है, कंट्री मतलब छोटा सा गांव। बाई एन ओल्ड फेलो, एक बूढ़ा व्यक्ति मुझे लेके जा रहा था, हु केप्ट एन इन, जो कि इन चलाता था, एंड लेट आउट अ पोनी एंड चेज फॉर हायर, और पोनी मतलब छोटी छोटी घोड़ा गाड़ी। तो कहता है कि वो घोड़ा गाड़ी भी हायर पे देता था, किराए पे देता था, चलाता था। एज वी वेंट अलॉन्ग, हम लोग थोड़ी दूर आगे निकले। आई मेड सम रिमार्क, तो मैंने कुछ रिमार्क किया, मैंने कुछ बोला अबाउट अ ट्री, एक ट्री के बारे में, बाय द वे साइड, जो कि अगल बगल लगे हुए थे। एंड ही स्पोक ऑफ इट एज अ पॉपुलर, मैंने कुछ बोला तो वो घोड़ा गाड़ी वाला बोला, वो जो ओल्ड मैन था वो बोला कि ये पॉपुलर है। पॉपुलर एक तरह का पेड़ होता है। तो मैंने क्या बोला, नॉट अ पॉपुलर सेड आई, मैंने कहा नहीं नहीं ये पॉपुलर नहीं है। आई सेड आई विद द इजी अश्योरेंस ऑफ यूथ, तो जब आप यंग होते हैं तो आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, तो वैसे ही एजी गार्डनर कॉन्फिडेंट होते हुए कहते हैं नहीं नहीं ये पॉपुलर नहीं है। एंड आई डिस्क्राइब्ड टू हिम फॉर हिज इंफॉर्मेशन, और मैं उनको नॉलेज देने के मूड में मैं उनको डिस्क्राइब करने लगा द कैरेक्टर्स ऑफ व्हाट आई कंसीव्ड टू बी द पॉपुलर। मैं उन गुणों को बताने लगा जो कि एक पॉपुलर के होते हैं, जो मेरी समझ से मुझे लगा कि पॉपुलर के ये कैरेक्टर्स होते हैं, तो मैं उन्हें बताने लगा। ओह ही सेड, उन्होंने कहा कि ओह यू आर थिंकिंग ऑफ द लोम्बार्डी पॉपुलर, तो उस पर्सन ने कहा कि ओह तुम लोम्बार्डी पॉपुलर की बात कर रहे हो, दैट ट्री इज इजिप्टियन पॉपुलर, और अभी जो पीछे मैं बताया वो इजिप्टियन पॉपुलर है। एंड देन ही वेंट ऑन टू टेल मी ऑफ अ स्कोर ऑफ अदर पॉपुलर्स, स्कोर मतलब होता है 20। तो राइटर कहता है कि उसके बाद वो मुझे बीसों तरह के पॉपुलर्स के बारे में बताया, देयर अपीयरेंस, देयर हैबिट्स एंड देयर ओरिजिन्स। वो 20 तरह के पॉपुलर्स के कैसे दिखते हैं, वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, मतलब उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उनका ओरिजिन क्या है। क्वाइट काइंडली, बहुत ही प्यार से बताया, एंड विदाउट एनी नॉलेज ऑफ द विदरिंग ब्लाइट दैट हैड फॉलन अपॉन माई कॉकश्योर ignorance, and without any knowledge of withering blight that had fallen upon my cocksure insurance। cocksure मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। तो कह रहे हैं कि और वो जो नॉलेज था, जो नॉलेज मुझे मिला, वो मेरे इग्नोरेंस पे, मेरा जो अहंकार था, जो मेरा इग्नोरेंस था, उस पे क्या था, वो जितने भी दाग धब्बे थे वो खत्म हो गए। आई फाउंड दैट, मैंने पाया कि
ही हैड स्पेंट हिज लाइफ इन ट्रीज, कि उसका पूरा जीवन पेड़ के कल्चर में ही रहा, वो पेड़ों के बीच ही रहा है। एंड हैड बीन फॉरेस्टर टू स्कॉच ड्यूक, और स्कॉटलैंड के एक ड्यूक के यहाँ वो एज अ फॉरेस्टर का काम भी किया है, यानी कि उस पर्सन का वो स्पेसिफिक फील्ड है ना, ट्रीज, वो फॉरेस्टर है तो ट्रीज के बारे में वो बहुत कुछ जानता होगा। एंड आई हैड एक्सप्लेन्ड टू हिम व्हाट अ पॉपुलर वाज लाइक। नाउ राइटर इज अशेम्ड, बहुत शर्मिंदा है कि उस इंसान ने पूरी लाइफ एज अ फॉरेस्टर स्पेंड कर दिया है और मैं उसको पॉपुलर क्या है बताने चला था। बट आई थिंक ही डिड मी गुड, लेकिन मुझे लगता है कि उसने मेरे साथ अच्छा किया, ऐसा राइटर कहता है। एंड आई ऑफन रिकॉल हिम टू माइंड, और मैं हमेशा उस इंसान को याद करता हूँ। व्हेन आई फील डिस्पोज्ड टू गिव अदर पीपल इंफॉर्मेशन, जब मुझे लगता है कि मैं दूसरे को इंफॉर्मेशन देने लग रहा हूँ या मैं बिहेव करता हूँ ऐसा कि मुझे दूसरे को इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, तो मैं उस इंसान को याद करता हूँ दैट दे पॉसिबली डू नॉट नीड। और तब मुझे लगता है कि जिसको मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ उसको उतनी जरूरत नहीं है जितना मैं दूसरों को नॉलेज देने के लिए डेस्परेट हुए जा रहा हूँ। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। ये ऐसे बहुत लंबा है तो हम इसको 2 क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके, और नेक्स्ट क्लास में रिमेनिंग पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपको कोई और भी ऐसे पढ़ना है, नॉवेल पढ़ना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। थैंक यू सो मच।